गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान की बातें में। मैं आपके लिए आज संविधान से जुड़े हुए कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। ये प्रश्न आप या एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या फिर रेलवे से जुड़े हुए एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं वो इसमें आपको ये काम आएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण कार्य में कुल कितने रुपए का व्यय हुआ था, यानी कि संविधान को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे? तो 63,96,729 रुपए। कितने रुपए? 63,96,729 रुपए। और हम तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो ये आपको आप कमेंट में करके बता सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था दोस्तों। तो ये आपको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष को किसको निर्वाचित किया गया था? सविचानंद को। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कानिया। कौन थे? एच.जे. कानिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो गणेश वासुदेव मावलकर। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्र का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको 44वें संशोधन के अनुसार 1978 में वैधिक बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं का कुल कितनी संख्या है? तो ये आपका 395। अगर अनुसूची पूछेगा तो वो आपका कितना होगा? 405। अनुसूची पूछेगा, अनुसूची, तो ये आपका कितना होगा दोस्तों? 405। और वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपका 395 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पर किसकी नियुक्ति की गई है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पर किसकी नियुक्ति की गई है दोस्तों? तो डॉक्टर बी.एन. राव। किसकी की गई है? डॉक्टर बी.एन. राव। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। संविधान के किस संशोधन संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो ये आपको पता है दोस्तों, संविधान 42वें संशोधन में। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद भाग 1 में भारत को क्या कहा जाता है? तो इसको राज्यों का संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राज्यों का संघ। क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबन कर सकता है? तो ये आपको कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 करेंगे। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो ये आपका है 17। अनुच्छेद कौन सा है? 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर इसमें सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, लेकिन इसका अधिकार नहीं है कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। मत देने का अधिकार है किसको? एक नागरिक को। मत देने का अधिकार किसको है दोस्तों? तो एक नागरिक को। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 17 करेंगे। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था दोस्तों? या आप बताइए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था दोस्तों? 3 अप्रैल 1952 को। अब निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो ये आपको पता होगा दोस्तों, ये रेलवे पुलिस, ये क्या है? हमारे राज्य सूची में शामिल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1900 वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का कब इस्तेमाल किया गया था? तो 1998 से हम जो भी लोग वोट देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष
कौन थे? तो इनमें से आपका हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है लोकसभा का अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कमेंट करके मेरे ये क्वेश्चन कैसे लगे, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको हर पेपर में काम आएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर।